गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेज में स्वागत है। आज जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वह क्लास 10th का फिजिक्स से टॉपिक है प्रकाश। और प्रकाश में इसके पहले भी 2-3 क्लास हो चुका है, ठीक है। लेकिन यह जो बता रहे हैं आप लोग को कि प्रकाश के परावर्तन का नियम ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने हैं और किसे कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन हम कहते हैं कि जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से चल करके और किसी वस्तु पर टकराता है, यानी कि कोई वस्तु, जैसे कहने का मतलब जिससे प्रकाश लौटती है, यानी कि जैसे कि मान लो कि समतल दर्पण है और समतल दर्पण यह कलई किया हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, यह कलई किया हुआ है। अब यह चांदी से कलई किया हुआ रहता है और जब प्रकाश वहां से आकर उधर से आती है और जब समतल दर्पण से टकरा करके और उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, तो इसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन तो हम समझ चुके हैं। अगली जो कहानी है देखिए, यहाँ पर देखिए, यह एक समतल दर्पण आपको बताया है ना, यह समतल दर्पण है। और देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर से किरण आती है ना, और किरण आती है तो यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ है। अब इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यह आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए O और A, यानी कि किरण इधर से आती है और यहाँ समतल दर्पण के बिंदु O पर क्या होती है? टकराती है। तो जब ये टकराती है तो O और A, यानी कि AO क्या है? एक आपतित किरण लिखे हुए हैं। AO क्या है? आपतित किरण है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपतित किरण है ना। अब यहाँ से जब समतल दर्पण के बिंदु O से टकराती है और इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु है। अब आपतन बिंदु से टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण है जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए यह देखिए किरण लौट रही है, क्या है? यह लौट रही है। और जब किरण लौटती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। तो इसको O और B, यानी कि O B क्या है? आपका परावर्तित किरण है। देखिए परावर्तित किरण यहाँ भी आपको लिखा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। और अभिलंब का नाम है O और N क्या है? आपका एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। O आपका आपतन बिंदु है। और यह अभिलंब को डाल देने से, है ना, देखिए अभिलंब को हम डाल दिए हैं। अब यहाँ से बात है, आपको बताए थे हम कि ये तो आपका प्रकाश के किरण टकराता है और जाने की हम चर्चा हमने भी किया। और भी आपको बताया थे कि यह जो वीडियो है आपको बताया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है ना। अब इस पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। देखेंगे यहाँ पर, यह देखिए समतल दर्पण है और यह पर आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और अभिलंब NO, वो सभी समतल बिंदु को एक ही तल पर स्थित है। क्या होता है? एक ही तल पर स्थित है। तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। एक बार फिर से यह प्रकार देखिए, समतल दर्पण है, AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, NO आपका अभिलंब जो है आपका समतल दर्पण के एक ही बिंदु पर स्थित है। और इसी को प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। देखिए अभिलंब डाल देने से यहाँ पर एक एंगल बनता है, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए AON या फिर NOA, है ना, NOA या AON, यह एक एंगल बनता है। अब इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AON NOA, है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। और इसको जो है हम छोटा आई से, क्या से? छोटा आई से जो है कि हम इसको इंडिकेट करते हैं, है ना। यह क्या हो गया? आपका आपतन कोण हो गया। दूसरा बात देखिए, अब है यहाँ पर देखिए परावर्तन कोण। देखिए NO और B क्या है?
O और क्या है B है, इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, है ना। NOB देखिए NOB, इसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं छोटा r से करते हैं। क्या से करते हैं? छोटा r से करते हैं। अब यह एक क्या है? परावर्तन कोण है। अब तो पहला नियम आपको बताए थे हम कि AO आपतिकरण, OB आपको परावर्तित किरण और ON अभिलंब जो है समतल दर्पण के एक ही बिंदु पर स्थित है ना। ये प्रथम नियम है। दूसरा जो नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए लिखा हुआ भी है कोण AON इक्वल टू कोण BON या फिर कोण I और कोण R, है ना। यह जो है आपका प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आने की संभावना 100% है। तो आपको शायद अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है सिर्फ इसको लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और अगला जो वीडियो होगा फिर हम ऐसे ही कर करके आपका एक एक वीडियो करके डालेंगे हम, चाहे आपका साइंस का हो, चाहे SST में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स का है, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होगा उसको हम डाल देंगे, ठीक है। जय हिंद।